नमस्कार मित्रों, ओशो के प्रवचन ज्ञान का एक बेहद विशाल सागर है। इस सागर की गहराइयों में असंख्य बहुमूल्य मोती छिपे हैं। ऐसे ही कुछ मोती जब कभी ईश्वर की कृपा से मुझे मिल जाते हैं तो अनायास ही उन्हें आपके साथ शेयर करने का मन हो जाता है। ये वो मोती हैं जो बांटने ही पड़ते हैं। अपने पास रखकर बैठ जाओ तो ये धीरे धीरे अपना मूल्य खोने लगते हैं। गुरु नानक देव और एक नवाब का एक मजेदार और प्रेरणादायी किस्सा हाल ही में मुझे ओशो के एक प्रवचन में सुनने को मिला, जो वाकई में कहने और सुनने योग्य है। गुरु नानक देव एक बार एक मुस्लिम नवाब के घर मेहमान थे। नानक के लिए क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सच्चे ज्ञानी संप्रदायों की सीमा से परे होते हैं। दोनों के बीच चर्चा चल ही रही थी कि नवाब का नमाज पढ़ने का समय हो गया। नवाब ने गुरु नानक जी से कहा कि आप कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं होता, सब एक ही परम सत्ता के अंश हैं, तो क्यों ना आप भी आज हमारे साथ नमाज पढ़ने को चले। नानक तुरंत राजी हो गए। बोले, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो हम भी पढ़ेंगे। नवाब ने कहा, यह क्या अजीब बात कर रहे हैं आप, मैं तो पढ़ूंगा ही, मैं तो पढ़ता ही हूं हमेशा। नानक ने कहा, ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ लेंगे। खबर सारे गांव में फैल गई। हिंदू और मुसलमान सब इकट्ठा हो गए। नानक के घर के लोग भी पहुंच गए। सबको लगा कि नानक मुसलमान होने जा रहे हैं। लोग तो अपने से ही दूसरों को तोलते हैं। नानक मस्जिद गए, नमाज पढ़ी गई। नवाब बीच बीच में पीछे मुड़कर बार बार नानक को देखता। नानक न झुके न दोनों हथेलियों को देखा। पूरी नमाज में जैसे आए थे वैसे ही खड़े रहे। नवाब ने फटाफट जैसे तैसे अपनी नमाज पूरी की और गुरु नानक देव के पास जाकर बोला, तुम तो झूठे निकले, कैसे संत हो तुम? तुमने वचन दिया था नमाज पढ़ने का और तुमने जरा भी नमाज नहीं पढ़ी। नानक बोले, मैंने वचन यह दिया था कि तुम पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा, और जब तुमने ही नहीं पढ़ी तो मैं क्यों पढ़ता भला? मैंने कोई वचन नहीं तोड़ा। तुम पढ़ते तो मैं भी जरूर पढ़ता। नवाब बोला, क्या बात कर रहे हो? इतने लोग गवाह हैं, सबने देखा कि मैंने नमाज पढ़ी और आपने नहीं पढ़ी। पूछिए इनसे। नानक ने कहा, इनकी गवाही मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद आपको देख रहा था कि आप नमाज के वक्त काबुल में घोड़ा खरीद रहे थे। नवाब थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वास्तव में नमाज के वक्त उसके मन में घोड़ा खरीदने का ही विचार चल रहा था। आज सुबह ही उसका सबसे बढ़िया घोड़ा मर गया था। वह उसी के गम में था और लगातार उसके मन में काबुल जाकर एक बेहतरीन घोड़ा खरीदने के विचार चल रहे थे। नमाज क्या खाक पड़ता है। और नानक ने आगे कहा कि तुम ही नहीं, यह जो तुम्हारा मौलवी सबको नमाज पढ़वाता दिखाई दे रहा था, यह खुद नमाज नहीं पढ़ रहा था। यह खेत में अपनी फसल काट रहा था। और यह बात सुनकर मौलवी भी अवाक रह गया। वह वास्तव में फसल की ही चिंता में था। उस वक्त मजदूर मिल नहीं रहे थे और फसल पककर तैयार खड़ी। उसके मन में नमाज के बाद खुद ही फसल काटने के विचार चल रहे। नानक बोले, अब तुम बताओ, जब वह नमाज अन्य कोई भी नहीं पढ़ रहा था तो मैं ही क्यों पढ़ता भला? ओशो कहते हैं कि तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाकर भी अगर तुम ही बने रहते हो, अपनी चिंताओं को ओढ़े रखते हो, उन्हीं के समाधान कराने को वहां माथा रगड़ते हो, तो तुम्हारी क्या प्रार्थनाएं व्यर्थ है। सच्ची पूजा मांगने में नहीं, बल्कि उसकी रजा में राजी होने में। एक बेहद खूबसूरत उदाहरण के द्वारा ओशो ने इस बात को समझाया है। बल्ख का एक नवाब था इब्राहिम। उसने बाजार से एक गुलाम खरीदा। गुलाम बड़ा तंदुरुस्त और तेजस्वी था। इब्राहिम उसे घर लाया। वह आदमी बड़ा लाजवाब था। इब्राहिम ने उससे पूछा कि तू कैसे रहना पसंद करेगा? उस गुलाम ने मुस्कुराकर कहा, मालिक की जो मर्जी, मेरा क्या, मेरे होने का क्या अर्थ, आप जैसे रखेंगे वैसे रहूंगा। इब्राहिम ने दूसरा सवाल किया कि तू क्या पहनना और क्या खाना पसंद करता है? उसने कहा, मेरी क्या पसंद होती, मालिक जो पहनाए पहन लूंगा, मालिक जो खिलाए खा लूंगा। इब्राहिम ने पूछा, तेरा नाम क्या है? तुझे किस नाम से बुलाऊं? उसने कहा, मेरा क्या नाम, दास का कोई नाम होता है भला? आपकी मर्जी, जिस नाम से चाहे पुकारें, जो चाहे मुझे वो नाम दे दे। और कहते हैं कि इब्राहिम के जीवन में तत्क्षण क्रांति घट गई। उसने तुरंत उठकर उस गुलाम के पैर छू लिए और उसे अपना गुरु बना लिया। बोला, तूने मुझे शांति का वह राज आज बता दिया जिसकी तलाश में मैं बरसों से भटक रहा था। आज के बाद यही मेरा और मेरे मालिक का नाता है। वह जो करे वह सही। वह मुझे जिस हाल में रखे, जो पहनाए, जो खिलाए, सब में मैं राजी। और तब से इब्राहिम शांत हो गया।
जो बहुत दिनों के ध्यान से ना हुआ, सालों की नमाज से ना हुआ, वह उस गुलाम के एक साधारण से सूत्र से हो गया। ओशो कहते हैं सोचो, थोड़ा प्रयोग करो, जैसा वे रखे वैसा रहो। वैसे भी अपनी ओर से तुमने हजारों कोशिशें करके देख ली, क्या हुआ? तुम वैसे के वैसे ही हो। इसलिए अब जरा उसकी मर्जी में राजी होकर भी देख लो, शायद इससे ही तुम्हें वह आनंद, वह शांति मिल जाए जो अभी तक तुम्हें किसी साधन से उपलब्ध न हो सके। आज इतना ही। नमस्कार।